जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी पत्नी ने भी आपके ऊपर केस करवाने के अंदर 1 महीने की देरी कर दी है तो उस केस को आप बिल्कुल खारिज करवा सकते हैं। उस केस के अंदर आपको जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी का तरीका आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। साथ में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आपकी पत्नी ने अगर आपके ऊपर झूठा केस किया है तो वो केस भी आपके ऊपर नहीं चलने वाला है। और चाहे किसी के ऊपर भी उसने केस क्यों ना किया हो, पति ही नहीं पति के घर वाले रिश्तेदार तक का भी नाम अगर उसने झूठे केस के अंदर लिखवाया है तो सब भी उस केस से बाहर निकल सकते हैं। तो बहुत ही स्पेशल तरीका बताऊंगा, पर आपको अंत तक मेरे साथ इस वीडियो के अंदर बने रहना है, क्योंकि पूरी जानकारी आपके तभी समझ में आएगी जब आप पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखेंगे। और इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने डुकुर जितेंद्र। तो दोस्तों, आपकी पत्नी, बहू या फिर किसी ने भी आपके ऊपर IPC 490, AT, BNS 85, DP एक्ट सेक्शन 3, 4 फॉल्स डोरी का केस या फिर अदर किसी भी सेक्शन का केस इनके साथ में किया है और उसने केस दर्ज करवाने के अंदर अगर 1 महीने की भी देरी कर दी है, मतलब वो जब आपसे अलग हुई है तब उसने केस किया है, तो वो केस किया है 1 महीने की देरी से, तो उस केस को आप बिल्कुल खारिज करवा सकते हैं। देरी के आधार पे वो केस आपके ऊपर नहीं चलेगा, क्योंकि किसी के साथ में भी अगर कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी घटना होती है, किसी भी तरीके का गलत उसके साथ में होता है तो उसके द्वारा तुरंत एक्शन लिया जाता है। अब 1 महीने की देरी अगर पत्नी केस दर्ज करवाने के अंदर कर देती है तो इसका मतलब ये है कि उसके साथ में गलत हुआ ही नहीं है। उसने फिर सोची समझी साजिश के तहत प्लानिंग बना के 1 महीने का टाइम लेकर केस दर्ज किया है, तो वो केस झूठा माना जाएगा। उस केस को आप बिल्कुल खारिज करवा सकते हैं। तो इसका तरीका आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी पत्नी, बहू, किसी ने भी अगर आपके ऊपर ये केस किया है और ये केस दर्ज करवाने के अंदर उसने जो भी आरोप आपके ऊपर लगाए हैं, जितने भी एलिगेशंस आपके ऊपर लगाए हैं, उनके अगर उसके पास में कोई भी सबूत नहीं है, कोई भी एविडेंस नहीं है, जैसे वो बोलती है कि मुझे मेरे पति ने, पति के घर वाले रिश्तेदार ने मारा है, पीटा है, मुझे यातनाएं देते थे, परेशान करते थे, गाली गलौज निकालते थे, धमकियां देते थे, दहेज की डिमांड करते थे, पैसे की डिमांड करते थे, मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया है, यहाँ तक भी उसने बोला है कि मेरी जान लेने तक की भी कोशिश की है। कई लोगों के ऊपर वो छेड़खानी और रेप जैसे भी आरोप लगा देती है, पति के ऊपर अप्राकृतिक रिलेशन जैसे आरोप लगा देती है और भी तमाम बेबुनियाद आरोपों लगाती है। तो इनमें से किसी भी आरोप के अगर उसके पास में सबूत ही नहीं है तो ये केस आपके ऊपर नहीं चलने वाला है। और उसने अगर ऐसे केस के अंदर टाइम, डेट, पैलेस, स्पेसिफिक रोल वगैरह भी मेंशन नहीं किया है तब भी वो केस नहीं चलने वाला है, क्योंकि उसको ये बताना होगा कि आखिरकार उसके साथ में कब किसने क्या किया है। इन चीजों को उसको एविडेंस के आधार पर बताना होगा। अगर इन बातों की उसके पास में कोई भी एविडेंस नहीं है, टाइम, डेट, पैलेस, स्पेसिफिक रोल वगैरह अगर उसने केस के अंदर मेंशन नहीं किया है, तब भी ये केस आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। और ऐसे केस के अंदर चाहे उस पत्नी या फिर बहू ने एक छत के नीचे रहने वाले लोगों के नाम लिखवाए हों या फिर दूर दूर के लोगों के नाम लिखवाए हैं, किसी के ऊपर भी ये केस नहीं चलने वाला है। तो ऐसे पूरे केस को अगर आपको जड़ से खत्म करवाना है, खारिज करवाना है, एक भी दिन अगर आप ऐसे केस के अंदर नहीं जाना चाहते हैं, आप परेशान हो चुके हैं, तो आपको एक छोटा सा काम करना होगा। जिस भी थाने या फिर कोर्ट के अंदर आपके ऊपर ये केस चल रहा है, उस केस से अगर आप बाहर होना चाहते हैं, पूरी तरह से आप इस केस को ही समाप्त करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि ऐसे केस में जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 10 जजमेंट्स दिखाने हैं, क्योंकि इन्हीं 10 जजमेंट्स के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बातें बोली है कि 1 महीने की देरी से पति के ऊपर ये केस नहीं चलेगा, पति पक्ष के ऊपर ये केस नहीं चलेगा। अगर पत्नी ने बिना कारण के ये केस दर्ज करवाने के अंदर 1 महीने का समय लिया है तो ये केस चलने योग्य नहीं होता है। और अगर उस पत्नी के पास में आरोपों के अगर कोई भी एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं हो, जितने भी आरोप लगा रही है उनको साबित नहीं कर सकती है, तब भी ये केस किसी के ऊपर नहीं चलने वाला है। अगर उसने टाइम, डेट, पैलेस वगैरह मेंशन नहीं किया है तब भी ये केस नहीं चलने वाला है। एक छत के नीचे रहने वाले या फिर दूर दूर के जो लोग हैं, उनका अगर ऐसे केस से कोई भी लेना देना नहीं है, उनका बिना वजह इस केस के अंदर नाम लिखवाया गया है, तो उनके ऊपर ये केस नहीं चलने वाला है। तो दोस्तों, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स के अंदर स्पष्ट कर दिया है, साफ साफ बोला है। तो जैसे ही आप इन जजमेंट्स को अपने थाने या फिर कोर्ट के अंदर दिखाएंगे, जो केस आपके ऊपर चल रहा है उसके अंदर आप दिखाएंगे, तो वो केवल इन जजमेंट्स को देखेंगे और आपको इस केस से तुरंत बाहर कर देंगे, बरी कर देंगे। क्योंकि इसी तरीके से बहुत से पति पक्ष के लोग हैं जो बाहर हो चुके हैं, वो अपने केस को खारिज करवा चुके हैं। तो ये जानकारी हर किसी को नहीं थी, इसी वजह से बिना वजह परेशान हो रहे थे पति पक्ष के लोग। तो उन सभी को गाइड करने के लिए, उन सभी को नॉलेज देने के लिए, उन सभी को कानूनी रूप से जागरूक करने के लिए ही वीडियो मैंने बनाया है। इस वीडियो के माध्यम से तमाम उन पीड़ित और दुखी पति पक्ष को पता चल जाएगा जो भी ऐसे केस के अंदर परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, ऐसे केस को खारिज करवाना चाहते हैं, तो बिल्कुल वो इन 10 जजमेंट्स के माध्यम से तुरंत ऐसे केस से बाहर हो सकते हैं, जल्दी बाहर हो सकते हैं, उनको बिना वजह परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो आखिरकार IPC 490, BNS 85, DP एक्ट सेक्शन 3, 4 फॉल्स डोरी केस और इनके साथ में जो भी अदर सेक्शन होते हैं,
इन सभी केस से बचने के, ऐसे केस को खारिज करवाने के ये स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स कौन से हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 जजमेंट्स हर किसी के पास में नहीं है, इनकी जानकारी हर किसी को नहीं है। ये जजमेंट्स हमारे पास में है, इनको अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे 2 नंबर भी दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों में से भी आप हमारे किसी भी नंबर के एड़ते फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल IPC 498 BNS 85 झूठे दहेज केस को खारिज करवाने के 10 जजमेंट्स की जरूरत है। तो हमारे असिस्टेंट आपके एड़ते फिर व्हाट्सएप को रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे, और फिर आपके एड़ते फिर व्हाट्सएप के ऊपर ही इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स की PDF कॉपी भेज देंगे। फिर इनको आप निकलवा के जो भी केस आपके ऊपर ऐसा चल रहा है उसके अंदर लगाकर आप भी ऐसे केस से बाहर हो सकते हैं, पूरे केस को आप खारिज करवा सकते हैं। या आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं किसी भी कानूनी समस्या के समाधान के लिए, कानूनी जानकारी के लिए, तब भी आप हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर के एड़ते फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके हमारे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। पर सबसे विशेष और खास बात यह है कि आपको अगर इन जजमेंट्स की PDF कॉपी हमसे लेनी है या फिर मेरे से फोन के ऊपर बात करने का अपॉइंटमेंट बुक करवाना ही है, तभी आपको एड़ते ही फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है, अन्यथा आपको बिना वजह मैसेज नहीं करना है। तो अभी इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी इस वीडियो के माध्यम से अवेयर हो सके। तो फिर आगे मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।